20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में 2 त्योहार आने वाले हैं। 22 जनवरी को है रामलला प्रतिष्ठा दिवस और 25 जनवरी को है सटतिला एकादशी। आइए जान लेते हैं सटतिला एकादशी के बारे में और इसकी कथा, महत्व और व्रत विधि। वैसे तो माघ महीने के हर दिन को पवित्र माना जाता है, लेकिन महत्व है विशेष लेकिन एकादशियों का अपना विशेष महत्व होता है। हालांकि वर्ष की सभी एकादशियां व्रत, दान, पुण्य आदि के लिए बहुत शुभ होती हैं, लेकिन माघ चूंकि पावन मास कहलाता है, इसलिए इस मास की एकादशियों का भी खास महत्व है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का नाम सटतिला क्यों पड़ा और पौराणिक ग्रंथ इसकी क्या कहानी कहते हैं, आइए जानते हैं। क्यों कहते हैं सटतिला एकादशी? दरअसल माघ मास में शरद ऋतु अपने चरम पर होती है और मास के अंत के साथ ही सर्दियों के जाने की आहट भी होने लगती है। इस मौसम में तिलों का व्यवहार बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यह सर्दियों में बहुत ही लाभदायक रहता है। इसलिए स्नान, दान, तर्पण, आहार आदि में तिलों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि तिलों का 6 प्रकार से उपयोग इस दिन किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल से बने व्यंजनों का भोजन और तिल का ही दान किया जाता है। तिल के 6 प्रकार से इस्तेमाल करने के कारण ही इसे सटतिला कहा जाता है। सट का मतलब होता है 6 और तिला तिल, इसलिए इसे सटतिला कहा जाता है। सटतिला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों में सटतिला एकादशी की कथा कुछ यूं मिलती है। एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के दरबार में जा पहुंचे और बोले, भगवान, माघ मास की कृष्ण एकादशी का क्या महत्व है? इसकी कहानी क्या है? मार्गदर्शन करें। श्री हरि नारद के अनुरोध पर कहने लगे, हे देवऋषि, इस एकादशी का नाम सटतिला एकादशी है। एक बार पृथ्वी लोक पर एक निर्धन ब्राह्मणी मुझे बहुत मानती थी। दान पुण्य करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरी पूजा व्रत आदि वह श्रद्धा पूर्वक करती थी। एक बार मैं स्वयं उससे भिक्षा के लिए जा पहुंचा ताकि उसका उद्धार हो सके। अब उसके पास देने के लिए तो कुछ था नहीं, तो वह क्या करती है कि मुझे मिट्टी का एक पिंड दे देती है। कुछ समय पश्चात जब वह काल का ग्रास बनी, तो अपने को एक मिट्टी के खाली झोपड़े में पाती है, जहाँ केवल एक आम का पेड़ ही उसके साथ था। वह मुझसे पूछती है कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, फिर मेरे साथ यहाँ स्वर्ग में भी ऐसा क्यों हो रहा है? तब मैंने उसे भिक्षा वाला वाकया सुना दिया। ब्राह्मणी पश्चाताप करते हुए विलाप करने लगी। अब मैंने उससे कहा कि जब देव कन्या आपके पास आए तो दरवाजा तब तक नहीं खोलना जब तक कि वह आपको सटतिला एकादशी की व्रत विधि न बता दे। उसने वैसा ही किया। फिर व्रत का पारण करते ही उसकी कुटिया अन्न धन से भरपूर हो गई और वह बैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी जो कोई भी हंसी खुशी बिताने लगी। इसलिए हे नारद, जो भी इस दिन तिलों से स्नान दान करता है, उसके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। इस दिन जितने प्रकार से तिलों का व्यवहार वर्ती करते हैं, उतने 1000 साल तक बैकुंठ में उनका स्थान सुनिश्चित हो जाता है। क्या है व्रत विधि? किसी भी व्रत, उपवास या दान तर्पण आदि को करने से पहले मन का शुद्ध होना तो जरूरी है ही। इसके साथ साथ सटतिला एकादशी का उपवास अन्य एकादशियों के उपवास से थोड़ा भिन्न तरीके से रखा जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गोबर में तिल मिलाकर 108 उपले बनाए जाते हैं। फिर दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़ा, नारियल अथवा
बिजोर के फल से विधिवत पूजा कर अर्घ दें। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें और 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से उपलों को हवन में स्वाहा करना चाहिए। स्नान दान से लेकर आहार तक तिलों का प्रयोग करना चाहिए।